उत्तरकाशी में टनल निर्माण में लगे हुए हमारे 41 श्रमिक भाई अभी अंदर हैं, सकुशल हैं। वैसे उनको सभी प्रकार की जो भोजन से लेकर ऑक्सीजन, पानी इत्यादि की तमाम प्रकार की जो आपूर्ति है वो लगातार हो रही है, सुरक्षित भी हैं और तेज़ी से उस पर काम भी चल रहा है। तेज़ी से काम चल रहा है। जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जितने इसके विशेषज्ञ हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार और भी संस्थानों के टनल के क्षेत्र में काम करने वाले, वो सारे लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार प्रत्येक दिन उन सब के बारे में कि किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत न हो, सभी सुरक्षित बाहर निकलें, टेक्नोलॉजी का ठीक प्रकार से उपयोग हो वहाँ पर, उन सब की लगातार चिंता कर रहे हैं। बल्कि अभी जब हम अंदर आ रहे थे तो सम्मेलन के उद्घाटन से पहले भी उन्होंने अभी यहीं पर जानकारी ली है, तो वो सभी के लिए लगातार प्रयास भी हो रहा है। और अभी अभी संधू साहब और हम बैठे थे यहाँ पर, तो इनके मोबाइल में अपडेट आ रहा था कि 53 मीटर तक सुरंग जो है उसके अंदर पाइप चला गया है। तो अब भगवान की कृपा से सब कुछ अगर बिना किसी रुकावट के चला तो संभवतः बहुत जल्दी हम लोग ब्रेक थ्रू तक पहुंच जाएंगे, उनके पास तक पहुंच जाएंगे। और जो इतने दिनों से एक पूरा सभी के सामने, पूरे राष्ट्र के समक्ष एक ऐसा संकट आया हुआ है, उस संकट से हम सबको निजात मिलेगा। हमारे श्रमिक भाई वापस आएंगे। मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि वो सभी जल्दी से जल्दी सकुशल बाहर आएँ। आज ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज यहाँ विश्व के सभी महाद्वीपों से आए हुए सभी प्रतिनिधि हमारे उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं कि यहाँ उत्तराखंड में जहाँ ये सम्मेलन हो रहा है, ये सदियों से मानव जाति को प्रकृति के साथ जो सहज जीवन की जो ये पद्धति है वो ये प्रेरणा देता रहा है। यह प्राचीन काल से शोध, साधना, अध्यात्म, ज्ञान और विज्ञान की उद्गम स्थली कोई रहा है तो यही राज्य है, यही भूमि है जहाँ पर आज इस पर इतना बड़ा मंथन हो रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु नानक देव जी, स्वामी विवेकानंद जी से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर तक अनेक युग दृष्टाओं की आध्यात्मिक यात्रा में कहीं न कहीं हिमालय और विशेष रूप से उत्तराखंड के दर्शन अवश्य होते हैं। उनकी यात्राओं का हम कभी अवलोकन करेंगे तो हमको निश्चित रूप से हिमालय भी दिखेगा, यहाँ का ग्लेशियर भी दिखेगी, यहाँ की प्रकृति भी दिखेगी। इसलिए आज पूरे विश्व में आपदा प्रबंधन का संदेश प्रसारित करने के लिए हिमालय के मध्य में बसे हुए देवभूमि उत्तराखंड से बेहतर और कौन सा स्थान हो सकता था जहाँ इस प्रकार का आयोजन हो। विश्व की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से आपदाएं लगातार घटित हो रही हैं, ऐसे समय में ये वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन अत्यंत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील हो जाता है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश में प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उसकी दृष्टि से ये अत्यंत ही संवेदनशील प्रदेश है। प्रत्येक वर्ष किसी न किसी आपदा का हम सभी को सामना करना पड़ता है, कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं बर्फबारी के रूप में, कहीं अतिवृष्टि के रूप में, अनेकों कहीं अत्यधिक बाढ़ के कारण से, पानियों के कारण से हमें अनेक प्रकार से आपदाओं का सामना करना पड़ता है। और उन आपदाओं को गिनेंगे तो इतनी आपदाएं हैं। केदारनाथ की त्रासदी अभी हम सब लोगों ने देखी, उत्तरकाशी में जिस प्रकार से वरुणावत पर्वत पर लगातार वहाँ से भूस्खलन शुरू हुआ था वह भी हमने देखा। अभी धारचूला में एल धारा है, रैणी की आपदा है। पिछले वर्षों में जो अतिवृष्टि के कारण से, इस वर्ष भी हमको अनेक जनपदों में अतिवृष्टि के कारण से लगातार आपदाओं का सामना करना पड़ता रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का एक ही उपाय है, प्रोएक्टिव अप्रोच, जिसके अंतर्गत यह आवश्यक है कि आपदा न्यूनीकरण हेतु पूर्व में तैयारी कर ली जाए। पहले से जो हम तैयारी कर लें तो इन आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन आपदाओं का जो प्रभाव है
उसको कम जरूर किया जा सकता है। मेरा मानना है कि ऐसे समय में तमाम प्रकार की जो क्रिया प्रतिक्रिया होती हैं वो सबकी एकीकृत होनी चाहिए। एक सी प्रतिक्रिया होने से नुकसान और जनहानि दोनों को ही न्यून किया जा सकता है, दोनों को ही कम किया जा सकता है। और देवभूमि में आने वाली आपदाओं से सबक लेते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हमने राज्य में चिकित्सा सुविधाएं हैं, सशक्त संचार व्यवस्था है, ऑल वेदर रोड हैं, हेलीपोर्ट्स के निर्माण हैं, शहरी नियोजन जैसे अनेकों कार्यों पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है। उसके लिए तैयारियां भी की जा रही है और हम आपदाओं का सामना करने के लिए कहीं न कहीं बेहतर रूप से तैयार हो रहे हैं। भाइयों बहनों, प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन हम बेहतर जो रणनीतियां बनाकर और ये रणनीतियों को लागू करके निश्चित रूप से इनको न्यून कर सकते हैं। और जैसा अभी मेरे से बोलने वाले बहुत सारे वक्ताओं ने बोला, जोशी जी ने ही बोला, हमारे संधू साहब ने भी बोला, इकोलॉजी और इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बेहतर कोऑर्डिनेशन से प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए एक बेहतर प्रबंध तंत्र हम विकसित कर सकते हैं। एक ऐसा तंत्र बना सकते हैं जो इन सब को समन्वय करे। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसमें पृथ्वी को माता के समान पूजा गया है। और मैं समझता हूँ कि सही मायनों में इसी में आपदा प्रबंधन की मूल धारणा निहित है, अगर हम ठीक से करेंगे तो। क्योंकि मेरा मानना है यदि हम पृथ्वी समेत सभी जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपभोग न करके उनका अगर उपयोग करेंगे तो सही अर्थों में प्राकृतिक संरक्षण में हम इसके संवर्धन में, इसके संरक्षण में, आपदा के न्यूनीकरण में हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। इस सम्मेलन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रतिरोध की चुनौतियों पर चर्चा करना एवं उनका समाधान निकालना। और निश्चित रूप से इतने सारे जब विशेषज्ञ आए हैं, इतने सारे लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, तो हम उस दिशा में अवश्य सफल होंगे। इस के अतिरिक्त सम्मेलन का जो उद्देश्य है, राज्य के अंदर प्रत्येक वर्ष जो मैंने पहले कहा कि आपदाओं का सामना करना पड़ता है, तो आपदा प्रतिरोधन समाधानों के रूप में, केंद्र के रूप में ही विकसित करना। जैसा कि हमारे राजेंद्र रत्नू जी ने कहा कि केंद्र की तरफ से हमारे यहाँ इस प्रकार का संस्थान खोले जाने के लिए वहाँ से प्रस्ताव है। हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं बीच में कुछ आदान प्रदान ठीक प्रकार से नहीं हो पाया, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उसको तत्काल आगे बढ़ाएं, जिससे कि जहां सबसे ज़्यादा आपदा आती है, हर वर्ष जहां आपदाओं का सामना करना पड़ता है, वहां पर बड़ा संस्थान आपदा प्रबंधन का होना चाहिए। और मुझे बताया गया है कि इस आयोजन के माध्यम से विश्व में प्रकृति के प्रति मानव समाज के सामुदायिक दायित्वों और आपदा प्रबंधन में उसके महत्व को उजागर करते हुए देहरादून डिक्लेरेशन के रूप में भी एक विशेष संदेश देने का काम ये सम्मेलन करेगा। तो निश्चित रूप से यह डिक्लेरेशन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। और मेरा ऐसा मानना है और मुझे विश्वास भी है कि इससे पूरे पर्वतीय क्षेत्र सहित सारे विश्व के लिए, ये आगे आने वाले समय के लिए कहीं न कहीं आपदा न्यूनीकरण और आपदा के क्षेत्र में बेहतर समन्वय और बेहतर काम करने के लिए कारगर होगा। इसमें मुझे बताया है कि 4 दिवसीय सम्मेलन में 60 से भी अधिक जो विशेष टेक्निकल सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विश्व भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में विषय विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन, आपदा से संबंधित ज्वलंत चुनौतियों, उनके समाधानों पर विचार मंथन करेंगे। मैं उन सबको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने इस आयोजन में हमारे इस आयोजन को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य के साथ साथ देश भर के
भी अनेक संस्थानों ने इसमें अपना योगदान दिया है, जिसमें IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, वाडिया इंस्टीट्यूट, आसाम यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसरो, IIP आदि प्रतिष्ठित संस्थानों के समन्वय से आपदा प्रबंधन पर विभिन्न प्री इवेंटों का भी, इससे पहले प्री इवेंट भी आयोजन किए गए हैं और अनेकों संस्थानों ने आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता छात्रों तक और नवोदय और नवोदित लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है। यह अभूतपूर्व है कि पूरे राज्य और देश भर में इतने बड़े स्तर पर विस्तृत कार्यक्रम किए गए। इसके लिए मैं पूरी जो टीम है, इसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, WCDM वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और विशेष रूप से हमारे प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे देश के अंदर G20 का आयोजन हुआ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के अध्यक्षता में। ये पूरा बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति और भारत का सामर्थ्य देश के कोने कोने में जाकर देखा। पहले भी ऐसे आयोजन होते थे, लेकिन ये आयोजन इतने बृहद स्तर पर नहीं होते थे। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई आयोजन होता था तो वो कुछ ही शहरों में सिमट कर रह जाया करता था। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और उनके विजन के कारण से दुनिया के लोगों ने भारत के 200 से भी अनेक स्थानों को देखा और भारत की शक्ति सामर्थ्य के ब्रांड एम्बेसडर बनकर वो अपने अपने देशों को गए, दुनिया के अंदर गए। वहीं उत्तराखंड के अंदर भी 3 G20 की समिट आयोजित की गई और तीनों ही बहुत सफलता से संपन्न हुई। अन्य उपलब्धियों के साथ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को, जो कि G20 के विमर्श में सम्मिलित किया गया था, G20 की अध्यक्षता की विशेष उपलब्धि रही। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए विशेष रूप से उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन पर एक विशेष सम्मेलन का विचार, जो शुरुआत में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी छोटी सी, उसमें 2 वर्ष पूर्व जब हम बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, हमने इसकी शुरुआत की है और अनेक ऐसी हमने बोधिसत्व श्रृंखलाएं चलाई हैं, जिसमें 2 दर्जन से भी ज़्यादा श्रृंखला हमारी आयोजित की जा चुकी है। उसी में इसका विचार आया था कि आपदा प्रबंधन पर, और मुझे आज बेहद प्रसन्नता है कि उस विचार का प्रस्फुटन जो आज यहाँ इस विराट विश्व सम्मेलन के रूप में दिखाई दे रहा है, इसमें आप सब लोग, पूरी दुनिया के लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। 8 और 9 दिसंबर को हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का भी आयोजन कर रहे हैं।